Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with 8th chapter of Maths Part 2, that is trigonometry. Definition of trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words tri meaning three, gona meaning sides and metron meaning measures. Thus trigonometry means measurement of a triangle, that is, it is the study of relation between sides and angles of a triangle. Trigonometry has great importance in the field of navigation, aerospace, engineering and other fields of science. Now, terms related to right angle triangle. In a right angle triangle, first, the side opposite to the right angle is called the hypotenuse. Second, for any acute angle, the side opposite to it is called the opposite side. Third, for any acute angle, the side adjacent to it other than the hypotenuse is called the adjacent side. For example, in right angle triangle ABC, angle B equal to 90 degree and angle A and angle C are acute angles. According to the first figure, angle C equal to theta, that is AB equal to opposite side of angle C and adjacent side of angle C equal to CB. Same as according to the second figure, angle A equal to theta, that is opposite side of angle A equal to CB and adjacent side of angle A equal to AB. There are 6 ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. But we will learn only 3 ratios in this standard, which sin theta, cos theta and tan theta. हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही सॉल्व की जाती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू एक राइट एंगल है। तो एंगल क्यू के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। पी क्यू परपेंडिकुलर एंड आर क्यू बेस। तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होती है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते समय हमारे साथ हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल तो एक रहेगा, साथ में एक पाइथागोरस थ्योरम भी चलेगी। मतलब हर क्वेश्चन में हमें राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। अब हम साइन रेशो, कोस रेशो एंड टेन रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें साइन रेशो, कोस रेशो एंड टेन रेशो, ये तीनों रेशो का फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर साइन रेशो का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोस रेशो का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखिए टेन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। मतलब साइन रेशो और कॉस रेशो का डिवाइड कर देंगे तो हमारा टेन रेशो का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर साइन रेशो का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंड कोस रेशो का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से कैंसिल हो जाएगा। तो टेन रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये हो गया हमारा टेन रेशो का फॉर्मूला। ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्यू क्या है? एंगल क्यू एक 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल क्यू के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस।
तो पी आर हाइपोटेनस हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के लिए दो एंगल्स गिवन रहेंगे, क्योंकि राइट एंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, बाकी के दो एंगल कौन से, पी एंड आर। तो सबसे पहले मैं एंगल पी के लिए बात अगर करती हूँ, मान लीजिए हमें अगर साइन पी फाइंड करना है, साइन पी को मैंने थीटा से डिनोट किया, मतलब यहाँ पर हम हर एक एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साई इन सब से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर पी को थीटा से डिनोट करती हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर थीटा की जगह मैं पी भी लिख सकती हूँ, दोनों सही, क्योंकि एंगल पी है थीटा, एंगल पी को ही हमने थीटा से डिनोट किया है। एंगल पी लिखो या थीटा लिखो, दोनों सेम बातें। यहाँ पर हमने पी को थीटा से डिनोट किया तो मैंने लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर पी का जो अपोजिट साइड होगी वो लेना होगा हमें, तो पी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, क्यू आर, तो इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो Q एक 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर, तो हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी, पी आर। सेम ऐसी हमें इन सभी के लिए फाइंड करना होगा रेशो। जैसे यहाँ पर मैंने एंगल P के लिए बात किया, तो एंगल P के लिए अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, और हाइपोटेनस ये होगी। एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, P की हो जाएगी। कोस थीटा के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, हम यहाँ पर एंगल थीटा के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए थीटा के अपोजिट साइड तो क्यू आर थी, अब थीटा की एडजेसेंट साइड हमें देखना है, तो पी आर तो एक हाइपोटेनस वाली साइड हो गई, तो थीटा मतलब एंगल पी की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, पी क्यू। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी इक्वल टू पी क्यू, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल टू पी आर। ये हो गया कॉस थीटा का। अब हमें सेम ऐसे टेन थीटा के लिए भी फाइंड करना होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू opposite side of angle theta divided by adjacent side of angle theta। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, थीटा की जस्ट अपोजिट वाली साइड है हमारे पास क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो P की एडजेसेंट साइड हमारे पास पी क्यू है, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। मीन्स देखिए पी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी आर से पी आर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, वही आंसर है हमारा। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर एंगल P मीन्स थीटा के लिए फाइंड किया था, सेम ऐसे हमें एंगल R के लिए भी फाइंड करना होगा। मतलब यहाँ पर ये तीन रेशोस के फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले से हमें इन दोनों के लिए रेशो फाइंड करना होगा। एंगल Q तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें दो एंगल्स के लिए हमेशा बात की जाएगी, दो एंगल्स गिवन रहेंगे, उन दो एंगल्स के लिए हमें रेशो फाइंड करना होगा। तो थीटा के लिए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। मान लीजिए मैं R को अल्फा से डिनोट करती हूँ, मैं अल्फा से डिनोट करती हूँ, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं अल्फा के लिए बात कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, ऑफ एंगल अल्फा, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए मुझे अल्फा के अपोजिट साइड लेना है, तो एंगल आर क्या, एंगल आर को हमने अल्फा से डिनोट किया है, तो अल्फा का जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, तो इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर एंगल क्यू एक 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है, तो पी आर क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। अब सेम ऐसी हमें कोस अल्फा के लिए भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो कोस अल्फा इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इक्वल टू,
अब यहाँ पर हमने अपोजिट साइड देखा, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा इक्वल टू पी क्यू। अब हमें देखना है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा। एंगल अल्फा की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, मतलब एंगल आर से जुड़ी हुई साइड कौन सी है। तो यहाँ पर पी आर तो एक हाइपोटेनस वाली साइड है, मतलब एंगल आर से जुड़ी हुई साइड कौन सी है, क्यू आर। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा हो जाएगी क्यू आर। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस वाली साइड है हमारे पास पी आर। अब सेम ऐसी हमें टेन अल्फा के लिए भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन अल्फा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अल्फा की जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, पी क्यू। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देख लिया है कि एंगल आर की साइड जुड़ी हुई साइड कौन सी है, क्यू आर है। तो क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए हमने इन तीनों रेशोस के फॉर्मूले से हमने दोनों ही एंगल्स के लिए, एंगल पी के लिए एंड एंगल आर के लिए, दोनों ही एंगल्स के लिए रेशो फाइंड कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके रेशो हमें फाइंड करने होंगे। तो तीन फॉर्मूले तो यहाँ पर ये हो गए हैं। इस तरीके से और भी फॉर्मूले हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के और भी फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो अब ये फॉर्मूले यहाँ पर कैसे आए, ये देखिए। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो एक लेना ही होगा। पी क्यू आर, एंगल आर इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखें 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो पी क्यू हाइपोटेनियस हो जाएगी, पी आर एक परपेंडिकुलर साइड है एंड क्यू आर बेस है। तो मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, एंड जो बेस वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे इजीली हमको फॉर्मूले लर्न हो जाएगा। जैसे p बाय एच साइन थीटा हो जाएगा, b बाय एच कोस थीटा हो जाएगा, p बाय बी टेन थीटा हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया ये, कोस थीटा एंड टेन थीटा का। अब इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं। अब जो फॉर्मूले हैं वो हैं रेसिप्रोकल के। तो रेसिप्रोकल साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हम इन तीन रेशोस के लिए ही इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि टोटल 6 रेशोस होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कोट टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम कोसेक को इधर की तरफ लेकर जाते हैं, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकती हूँ, और टेन थीटा के लिए मैं लिख सकती हूँ कोट थीटा। अगर मैं कोट थीटा को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊँ तो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले और हो गए हमारे रेसिप्रोकल के। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इनवर्स से रिलेटेड हैं। इनवर्स, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं या फिर इनवर्स एंगल भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन कॉस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन कोस एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पर हमें लेना है कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो
अब अगर मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर इन्वर्स, ये दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। अब कोसेक एंड सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो अगर मुझे कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। अगर मैं सेक थीटा का फॉर्मूला लिखूंगी तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो आपको स्टैंडर्ड में यूज़ में आने वाला है, वो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपको 9th स्टैंडर्ड में यूज़ में आने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कैसे शॉर्ट तरीके से या शॉर्ट ट्रिक से लिखे जा सकते हैं। उसमें सारे फॉर्मूले हम लिख सकते हैं विदाउट लर्न किए। हमें एक भी फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक के ज़रिए हम सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, लेकिन ये फॉर्मूले किस तरीके से हम क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री गिवन है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। Therefore sin 30 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल रहेगी, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जरिए। तो वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है वो भी मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमें साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी। तो हमने यहाँ पर जो टेबल बनाई है, इस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रेशोस के नाम लिख दिए, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। और ऊपर की तरफ मैंने एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमें इन सभी रेशोस के लिए इन सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू मालूम होना चाहिए। हम केवल साइन थीटा की वैल्यू लर्न करके बाकी दोनों वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ देखिए हम साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमें कुछ सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ यहाँ से इसके उल्टा लिखना स्टार्ट करना है, मतलब पीछे से वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू रहेगी वो सबसे पीछे आ जाएगी। सबसे पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं तो 1, फिर उसके बाद है √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। तो ये हो गई हमारी कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस 0 इक्वल टू 1, कोस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं सबसे पहले टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फॉर्मूला। अब हमें सबसे पहले टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। तो टेन 0 की वैल्यू आ गई है 0। अब सेम ऐसे हमें टेन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर देखिए अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू सर जो नीचे वाली वैल्यू से हम
रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना है 1/√3 इक्वल टू 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/√3। अब सेम ऐसे हमें tan 45 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री, sin 45 की वैल्यू होती है √1/√2 एंड डिवाइडेड बाय cos 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो हम इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे सबसे नीचे वाली वैल्यू को, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो tan 45 की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब सेम ऐसे हमें फाइंड करना होगा tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसे हम रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं √3/2 इंटू 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3 डिवाइडेड बाय 1 मतलब √3, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई √3। अब सेम ऐसे हमें tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम डिनोट करते हैं अनडिफाइंड। मतलब किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ रहा है तो उसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, मीन्स अनडिफाइंड। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में भी हम सारे 6 रेशोज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल में ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड करने की इजी मेथड बताई है, और वहीं दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड करने की एक इजी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू। Please subscribe my channel and press the bell icon.